ये दोनों हाथ भगवान ने आपको दिए हैं। इन दोनों हाथों की रेखाएं, चिन्ह, बिंदु, ये सब आप पर असर डालते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि दायां बायां देखना है। अगर कोई भी चिन्ह आपके दाएं हाथ में नहीं है तो बाएं में खोजिए। अगर इसमें मिल जाता है तो इक्वली वो आप पे काम कर रहा है। ये वी की आकृति जीवन रेखा में ये भी दर्शाती है कि आपके विदेश जाने के योग हैं। आप छोटी मोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं भी करने के योग हैं। इसलिए आप टहलने और घूमने फिरने का शौक लेकर पैदा हुए होते हैं। और शौक तो हर किसी को होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, पर वो शौक पूरे होते हैं, ये बड़ी बात है। क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमको किस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोलॉजी पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी हथेली में जो दो मुही रेखाएं हैं, यानी कि जिस रेखा के एंड में वी की आकृति बन जाती है, फिर वो चाहे आपकी जीवन रेखा हो, आपकी भाग्य रेखा हो, आपकी मस्तिष्क रेखा हो या फिर आपकी हृदय रेखा हो, उन सब रेखाओं का मतलब क्या होता है। अमूमन ऐसी दो मुही रेखाएं कई बार चारों रेखाओं के अंत में देखा जा सकता है, कई बार किसी एक या दो के अंत में भी देखा जा सकता है। तो इनका बड़ा ही रहस्यमय मतलब है और इसी मतलब को आज हम डिकोड करेंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़ी रोचक वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक कंफ्यूजन हमेशा हम सभी के दिमाग में रहती है कि लड़के का दायां हाथ देखें, लड़की का बायां हाथ देखें या किसका कौन सा हाथ देखें। तो वो कंफ्यूजन मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूं। ये दोनों हाथ भगवान ने आपको दिए हैं। इन दोनों हाथों की रेखाएं, चिन्ह, बिंदु, ये सब आप पर असर डालते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि दायां बायां देखना है। अगर कोई भी चिन्ह आपके दाएं हाथ में नहीं है तो बाएं में खोजिए। अगर इसमें मिल जाता है तो इक्वली वो आप पे काम कर रहा है। इसी तरह बाएं में नहीं है तो दाएं में खोजिए। अगर किसी भी हाथ की हथेली में वो चीज मिल रही है आपको तो आपकी हथेली पे है, आपके लिए काम कर रही है। आई गेस यहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कई लोग शायरियां बोलते हुए कमेंट में नजर आएंगे कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो किस्मत होती है। अरे होती है भाई, बिल्कुल होती है किस्मत। और अगर हाथ होते तो शायद उसमें यह लिखा होता कि हाथ नहीं रहेंगे। हर किसी की किस्मत भगवान ने बनाकर भी भेजी है और ये दिमाग भी भेजा है कि अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से बदल दो, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ ही अगर लिख लिया होता तो ऐसी स्क्रिप्टेड मूवी भगवान को देखने में भी मजा नहीं आ रही होती। इसलिए ब्रेन बनाकर भेजा है इंसान को कि इसका यूज करके अपनी किस्मत बदलने का हौसला भी तो दिखाओ। एनीवेज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपकी हथेली में मुख्य तौर पे 4 रेखाएं होती हैं और लगभग ये हर किसी के हाथ में होती हैं। पहली रेखा होती है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, जो आपके अंगूठे के पास से निकलती है, इसे बोलते हैं जीवन रेखा। दूसरी रेखा जो कई बार अक्सर यहाँ पे हथेली की नीचे से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है, इसे बोलते हैं भाग्य रेखा या फिर फेट लाइन। ये रेखा जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, इसे बोलते हैं हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन। एक रेखा और होती है जो इत्तेफाक से मेरे हाथ में नहीं है पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकियों के हाथ में जरूर होगी, इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये 4 लाइनें हैं और ये 4 लाइनें बहुत कुछ बताती हैं आपके बारे में, जिसमें से आज एक चैप्टर में आपके लिए कवर कर रहा हूं जो चैप्टर है कि दो मुही रेखाओं का मतलब। शुरुआत करते हैं आपकी जीवन रेखा के साथ। अब जीवन रेखा कई तरह की आपके हाथों में हो सकती है, छोटी, लंबी, पतली, डार्क, हल्की। इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज सिर्फ बात कर रहा हूं आपकी जीवन रेखा अगर एंड होती है, स्प्लिट होती है और नीचे वी की आकृति बन जाती है, इसे दो मुही रेखा भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसा व्यक्ति शायद ही कभी बीमार पड़ता है, शायद ही कभी इसको बहुत क्रिटिकल बीमारी हो या मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हो इसका, इवन इसका बुढ़ापे तक ये स्वस्थ रहता है। इसकी ओल्ड एज बहुत शानदार होती है। इसको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो इसकी आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब ये एक अमीर बुढ़ा बनकर मरता है या बुढ़ी बनकर मरता है, ये हम कह सकते हैं। ये वी की आकृति जीवन रेखा में ये भी दर्शाती है कि आपके विदेश जाने के योग हैं। आप छोटी मोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं भी करने के योग हैं। इसलिए आप टहलने और घूमने फिरने का शौक लेकर पैदा हुए होते हैं। और शौक तो हर किसी को होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, पर वो शौक पूरे होते हैं, ये बड़ी बात है। तो ये वी का चिन्ह जीवन रेखा में बहुत ही ज्यादा शुभता लेकर आता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो ऐसा व्यक्ति अगर जीवन रेखा में वी की आकृति बन रही है
अपने जन्म स्थान से दूर अपना कर्म स्थान बनाता है। यानी कि पैदा हुआ है हरियाणा में, नौकरी करेगा दिल्ली या मुंबई बेंगलोर जाकर। पैदा हुआ है कर्नाटका में तो नौकरी करेगा जम्मू जाकर, दिल्ली जाकर, या फिर विदेश की कंट्रीज में जाकर। कुल मिला के बहुत ही कम होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रुक जाए, हमेशा वहीं पर टिका रहे। ये जन्म स्थान को बदलता है। इसके कर्म स्थान अलग अलग भी हो सकते हैं, जन्म स्थान से दूर होना तय बात होती है कई केसेस में। उस तरह से हेल्थ हो गया, हमारा कर्म स्थान के बारे में हो गया, हमारे जॉब करियर के बारे में बात हो गई, विदेश गमन की बात हो गई। एक चीज और ये रेखा दर्शाती है, वो है कि ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत साफ होता है। इसके यहाँ पर जो है ना दिल में, वो इसकी जुबान पर है। ये हमेशा अपनी बातें लोगों को बता देता है, ये हमेशा अपनी बातें लोगों को कह देता है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति थोड़ा इमोशनल होता है। इस व्यक्ति के अंदर इमोशन, फीलिंग्स और परिवार को लेकर काफी ज्यादा भावनाएं रहती हैं, और अच्छी बात है, इन भावनाओं को होना भी चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो ये है आपकी जीवन रेखा का दो मुही हो जाना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में, जिसे हेडलाइन भी बोला जाता है। ये मस्तिष्क रेखा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और मेरे हाथ में तो है नहीं खैर, पर मैं आपको इशारे से बता रहा हूं। ये मस्तिष्क रेखा आपकी इसी जीवन रेखा से कई बार टच होकर, या कई बार जीवन रेखा से ऊपर से भी इस तरह से जाती है। स्क्रीन पर आप बढ़िया रेफरेंस देख सकते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुही हो जा रही है, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा एंड में जाके स्प्लिट हो जा रही है, वेरी पॉजिटिव साइंस, वेरी ऑस्पिशियस साइन फॉर यू। मस्तिष्क रेखा का मतलब ही क्या है? सीधा सीधा दिमाग लगाइए। मस्तिष्क यानी कि आपका हेड, आपका स्ट्रांग है, आप सोचते अच्छा है, और मस्तिष्क रेखा समझ देती है व्यापार की। अगर दो मुही मस्तिष्क रेखा आपकी हथेली में, इसका मतलब है कि बचपन से ही व्यापार की समझ है। आप उन्हीं लोगों में से एक हैं जो रेस्टोरेंट में या फिर थिएटर में या कहीं भी जाते हैं तो हिसाब लगाते हैं कि इसका मालिक एक दिन में कितने रुपए कमा रहा होगा, इस बिजनेस में ये व्यक्ति एक दिन में कितना कमा रहा होगा, इतना इसके खर्चे निकाल दो, अरे भाई इसमें तो बड़ा प्रॉफिट है। तो इस तरह की समझ ये दर्शाती है कि आपके पास इस तरह की समझ है। साथ ही साथ शार्प माइंडेड होते हो, समझ जाते हो चीजों को, बहुत जल्दी सीख जाते हो आप। और आपके जीवन में आप अक्सर देखोगे जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आपको एक्सपीरियंसेस हर फील्ड के हो रहे हैं। रिलेशनशिप्स के भी हो रहे हैं, बिजनेस के भी हो रहे हैं, नौकरी पेशे के भी हो रहे हैं, एजुकेशन के भी हो रहे हैं, फैमिली, रिश्तेदार, और भी पता नहीं कितने सारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस आप लेकर अपने उम्र में ग्रो करते रहते हो। इसीलिए जब भी हेडलाइन वी की आकृति में एंड हो रही है, ऐसे व्यक्ति से आप मिलोगे तो इसके पास एक पिटारा होता है बातों का। आप इसको अपना अनुभव बताओगे, अरे यार मैं तो जम्मू कश्मीर गया था, वहां पे तो बड़ी सर्दी है, कहेगा अरे मेरे पास आओ, जम्मू कश्मीर के बगल में ये जगह है, यहाँ पर गए थे क्या? तो आप इससे जब भी बातें करोगे तो पाओगे कि इसके पास हर बात को करने का एक अनुभव पहले से है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, वैसे वैसे इसके अनुभव भी बढ़ते चले जाएंगे। अब मैंने बताया कि एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है क्योंकि इसका दिमाग तेज है। दैट इज वाई ये साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा खासा पैसा कमाएगा, क्योंकि दिमाग तेज है। और दिमाग तेज है तो सबसे पहले आदमी उसको अप्लाई करता है मनी मेकिंग में, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। अब एक चीज चलिए बोनस के रूप में आपको और बता दूं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस चीज को। अगर आपकी इस हृदय रेखा में जो वी का चिन्ह बना है, इसको काटती हुई एक बुद्ध रेखा चली जाए इस तरह से, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, और ट्रायंगल बन जाए, अरे भाई क्या बताऊं, ये चिन्ह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति बैठेगा एक बहुत बड़े सरकारी पद पर, या फिर अपने बिजनेस में या जहां भी ये नौकरी कर रहा है उसका जो सबसे बड़ा पद है, ये उस पद पर आसीन हो सकता है, बैठ सकता है, रूल कर सकता है। ये बहुत ही रेयर साइन होता है, पर अगर आपकी हथेली में है तो खुश हो जाइए। ऐसा चिन्ह बहुत कम लोगों की हथेली में देखने को मिलता है। तो ये थे अगर आपकी हेडलाइन, आपकी मस्तिष्क रेखा दो भागों में बट रही है तो उसका क्या मतलब होता है। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं उस चीज की जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री को जाना जाता है, आपकी किस्मत की, आपके भाग्य रेखा की। आपकी भाग्य रेखा बहुत कुछ बताती है आपके बारे में। आपकी भाग्य रेखा ये बताती है आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल होगी। आप ऐसे घर में पैदा होंगे जिनके पास पहले से सब कुछ है, या ऐसे घर में पैदा होंगे जिनके पास कुछ नहीं है, आपको ही मेहनत करके सब कुछ बनाना है। तो आपकी भाग्य रेखा कैसी है, इसके बारे में मैं कभी किसी एक डिटेल वीडियो में जरूर आपसे बात करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं अगर आपकी भाग्य रेखा नीचे से दो भागों में स्प्लिट है या फिर ऊपर से दो भागों में स्प्लिट है, इन एनी केस, दोनों ही केसेस में ये बहुत ही ज्यादा शुभ चिन्ह है। भाग्य रेखा है क्या? भाग्य रेखा यही दर्शा रही है कि आप किसी की
चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, कितनी जल्दी वो चीज आपको मिल जाएगी। या फिर आपका स्ट्रगल पीरियड 30 तक चलेगा या 21 में ही खत्म हो जाएगा। तो ये भाग रेखा अगर नीचे से शुरू हो रही है, बहुत अच्छा साइन है। स्प्लिट होकर नीचे से शुरू हो रही, बहुत शुभ चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहता है। 24, 25, 23 एक नॉर्मल एज आप मान सकते हो कि इस एज के बाद आपको पहली नौकरी मिल जाती है या अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। कई केसेस में मैंने देखा है कि व्यक्ति अगर दो मुही भाग रेखा के साथ पैदा हुआ है तो वो 17 साल की उम्र से कमाना शुरू कर देता है। एक चीज और मैं बताऊंगा, अगर आपकी भाग रेखा दो मुही ऊपर की तरफ से हो रही है, ऊपर से जाके स्प्लिट हो जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति एक करियर में नहीं टिकेगा या एक मनी का सोर्स नहीं बनाएगा, ये मल्टीपल मनी के सोर्सेस बनाता चला जाएगा। यानी कि नौकरी कर रहा है, दिमाग दौड़ेगा कि बिजनेस करना है खुद का, नहीं कर पा रहा है बिजनेस तो दिमाग दौड़ेगा शेयर मार्केट में लगा देता हूं पैसा, जॉब से सैलरी तो आ ही रही है, इस सैलरी को इन्वेस्ट करके एक इनकम सोर्स और क्रिएट कर देता हूं, कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, कुछ ना कुछ ये दिमाग दौड़ाएगा और मनी के सोर्सेस मल्टीपल करने की कोशिश करेगा और ऑन एन एवरेज ये 3 मनी के सोर्सेस अपनी लाइफ में क्रिएट करता है। दो मुही भाग रेखा ये भी दर्शाती है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कई बार दस्तक देती हैं। आपके पास कई बार ऐसे योग बनते हैं, कई बार ऐसे संयोग बनते हैं, कई बार ऐसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की वजह से आपके करियर को अचानक से बूस्ट मिल जाता है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरे पास तो भाग रेखा है ही नहीं। अरे भाई, मेरे पास भी तो मस्तिष्क रेखा नहीं है, पर मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास भाग रेखा नहीं है, आपके पास मस्तिष्क रेखा नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत सारी रेखाएं ऐसी हैं जिनके बहुत सारे मतलब होते हैं। आपकी कुंडली होती है जिससे बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं। तो इस चीज के बारे में घबराने की जरूरत नहीं। और एक चीज और आपको बड़ी दिलचस्प बता दूं, मैंने कितने ही अपने ऐसे क्लाइंट देखे हैं कि 40 की उम्र में भाग रेखा डेवलप हो रही है, 45 की उम्र में भाग रेखा डेवलप हो रही है, 60 की उम्र तक मैंने देखा है। 65 साल के व्यक्ति थे, उन्होंने कंसल्टेशन लिया था, इसीलिए लिया था कि पंडित जी अब 60 की उम्र में भाग रेखा पता नहीं कहां अचानक से मेरे हथेली में आ गई। सो ये रेखाएं बदलती रहती हैं। ये रेखाएं समय के साथ जब भी वो संयोग आपके जीवन में बनना होता है खुद ब खुद आ जाती हैं। भाग रेखा ना होना एक अच्छा संकेत भी माना जाता है, इस सेंस में कि ये व्यक्ति कई बार अपनी जॉब स्विच करता है या कई बार अपने बिजनेस स्विच करता है। अब इसको मैंने अच्छा बोला है, आप इसको शायद थोड़ा नेगेटिव भी समझ सकते हैं, पर नेगेटिव कुछ नहीं है। ज्यादातर आप जॉब चेंजेस करोगे, बिजनेस चेंज करोगे, आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। सो घबराने की कोई बात नहीं है। तो फेट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर रहा हूं आपके दिल की, यानी कि आपके हार्ट लाइन की। आपकी हृदय रेखा अगर दो मुही है, इमोशनल हो आप सर, इमोशनल। आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने से पहले दूसरों की सोचता है, दूसरों की सुनता है, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी का सेक्रीफाइस कर देता है। ये व्यक्ति ऐसा होता है जो कि इस दुनिया को सही मायने में स्वर्ग बनाने के लिए आया है। ये व्यक्ति वो होता है जो परिवार को बांधे रखता है या फिर बांधे रखने में यकीन करता है। इमोशनल हद से ज्यादा होने की वजह से कई बार आप ऐसा पाओगे कि आपने जरूरत से ज्यादा लोगों की मदद कर दी है, जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए कर दिया है। अब लोग आपकी इस कमी कह लीजिए या फिर ड्रॉबैक कह लीजिए का फायदा भी उठाते नजर आएंगे। तो इसमें किसी को भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के लिए या लोगों के लिए कुछ करते हैं, आप उनमें से एक हैं, तो आपके लिए बधाइयां। ऐसा व्यक्ति बहुत सिंपैथेटिक होता है। अगर आपकी हार्ट लाइन दो मुही है, इस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, इससे आप अपने दिल की बातें कह सकते हो। सीक्रेट्स ये अपने अंदर रखना जानता है, भली भांति अंदर रखना जानता है। और अक्सर देखा गया है ऐसा व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, यानी कि ये कहीं भी किसी से बात कर ले, कहीं निकल जाए या किसी को भी अपना चेहरा दिखा ले तो एक ऐसा रौनक कह लीजिए या एक ऐसा तेज होता है चेहरे पे, फेस पे, कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आते, अट्रैक्ट हो जाते, या फिर लोगों का मन करता है कि यार इस व्यक्ति से थोड़ी देर बात जरूर कर ले। तो इस तरह के सारे गुण इस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। तो चारों ही रेखाओं में अगर दो मुही है कोई भी रेखा, तो इनमें से कुछ ना कुछ गुण आपको अपने जीवन में दिखाई देंगे। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है कि इसके पार्ट 2 बनाया जाए, पार्ट 3 बनाया जाए और ज्यादा जानकारियां आपको दी जाए। दो मुही रेखाएं शुभ होती हैं, दो मुही रेखाएं या
वी का साइन भी कई लोग इसको बोलते हैं, ये आपकी हथेली में शुभ होता है। अगर आपकी हथेली में किस रेखा पर ये वी का साइन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी हथेली में वो विचित्र रेखा कौन सी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे पास हेडलाइन नहीं है, मस्तिष्क रेखा नहीं है मेरे पास, और मेरी हृदय रेखा एकदम स्ट्रेट है। आप बहुत कम हाथों में ऐसा देखोगे, इसे बोलते हैं सीमियन लाइन। आप में से किसी के पास सीमियन लाइन हो आपकी हथेली में किसी में भी, जरूर बताइएगा, उस पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं पिछले वीडियो से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 1200 लाइक्स का। तो अगर ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो इस वीडियो का आपको जरूर सेकंड पार्ट मिलेगा। इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो अरुण पंडित चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।